बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कब्ज के मौजू पे वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें कब्ज का इलाज आपको बताएंगे कि किस किस्म की कब्ज होती है। अमूमन वीडियो में ये होता है कि कब्ज कब्ज की किस्म या दायमी कब्ज और इसका इलाज, या फिर अद्वियात बाजार से सैकड़ों तरह की कब्ज के लिए मिलेंगी। और मजे की बात है, आज तक किसी भी शख्स की कब्ज इन अद्वियात से ठीक नहीं हुई। और बात है कि एक दफा अजाबत खुल के जरूर आ जाएगी, लेकिन दोबारा नए सिरे से और ज्यादा जोर शोर से कब्ज हो जाएगी। एलोपैथी में दवा देने के साथ साथ एक हदायत ये भी की जाएगी, ज्यादा सब्जियां और फ्रूट इस्तेमाल किया जाए। क्यों इस्तेमाल किया जाए ये इल्म नहीं, कौन सा इस्तेमाल किया जाए ये इल्म नहीं। मैं अक्सर सोचता हूँ ग़िज़ाई परहेज की बाबत एलोपैथी और होम्योपैथी में क्यों नहीं पढ़ाया जाता। और हैरत की बात यह भी है कि अक्सर तबीब हजरात भी इस फन को ज्यादा नहीं जानते, बस बीमार हो इसे हल्की फुल्की गजा खाने को तजवीज करेंगे। ये इल्म नहीं है दुरुस्त गजा मतल का मर्ज में कौन सी है। मेरे दोस्तों, हर फ्रूट और सब्जी या गजा 3 खानदानों में तकसीम है। आज ये मेरा मौजू नहीं है, बल्कि सिर्फ कब्ज की दवा के बारे में है। खैर, आपको मुख्तसर इतना बता दूं, कुछ फ्रूट वो हैं जो पहले खट्टे होते हैं बाद में मीठे। एक फ्रूट वो हैं जो पहले कसैले होते हैं बाद में मीठे। कुछ फ्रूट पहले फीके होते हैं बाद में मीठे। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। इंशाअल्लाह अग़ज़िया पे जल्द ही एक तफसीली वीडियो बनाएंगे। आज आपको कब्ज की 3 किस्में, इनकी मुख्तसर अलामात और इलाज बताए देते हैं। पहले नंबर पे है उजलाती कब्ज, जिसको खुश्की की कब्ज कहते हैं। ये शदीद कब्ज हुआ करती है, यही दायमी कब्ज हुआ करती है। इस बारे में रियाह और नफख शिकम ज्यादा, जिसके सबब उजलाती सोजश खुसूसन उजलाते मैदा और अमाम में होता है। कारूरा यानी पेशाब का रंग सुर्ख या जर्दी माइल होता है, जहां अमा में बेहद खुश्की होती है। मरीज आम तौर पर दुबला पतला होता है। इसका इलाज गुद्दी मलयन दर्जा बला दवा दे, सना मक्की तेजपात हम वजन सफूफ कर ले, निसफ ग्राम ता 1 ग्राम हस्बे जरूरत हमरा पानी दे, दिन में 3 या 4 बार। दूसरे नंबर पे आती है गुद्दी कब्ज, जिसको गर्मी की कब्ज भी बोलते हैं। ये कब्ज अक्सर शदीद नहीं हुआ करती, बल्कि ऐसा महसूस होता है जैसे पखाना खुलकर नहीं आया, बल्कि दिन में 2-3 दफा रफ़ा हाजत करना पड़ती है, मगर तसल्ली फिर भी नहीं होती। कभी पेट में सुद्दा या रकावट महसूस होती है। अगर ये सूरत हाल शिद्दत अख्तियार कर ले तो मरोड़ और पेचिश भी शुरू हो जाते हैं। जिस्म में हरारत ज्यादा महसूस होती है। बाज लोगों के हाथ पांव जलते भी हैं। इसका सबब सोजिश जिगर, कारूरा जर्द या सुर्खी माइल होता है। इसमें दर्जा झैल दवा दें जो हम आपको बताने जा रहे हैं। सुहागा 20 ग्राम, मुलेठी 30 ग्राम, गुल बनफशा 30 ग्राम, तीनों अशा को सफूफ बना ले। मिकदार खुराक 1 ता 2 ग्राम हस्बे जरूरत खा ले, कम अज कम दिन में 3 से 4 बार। इस दवा को आप आसाबी मलयन कहेंगे, क्योंकि ये आसाब को तहरीक देकर मर्ज यानी कब्ज को रफा करेगा। तीसरे नंबर पे आती है आसाबी कब्ज। ये कब्ज असूलन कानूनन होती ही नहीं है, मगर कभी जिस्म में बलगम की मिकदार ज्यादा बढ़ जाए, जिसके नतीजे में जिस्म में हरारत और रिह की शदीद कमी वाक़या हो जाए, इसलिए इसका इजाफा करना ही कब्ज को दूर कर देता है। इस कब्ज में जिस्म में नजला और रेशा बढ़ जाता है। अक्सर दर्द सर की शिकायत होती है। कारूरा का रंग सफेद होता है या सफेद सुर्खी माइल होता है, या कभी सफेदी के साथ हल्की हल्की जर्दी महसूस होती है। मदरजा झैल दवा से मर्ज को ठीक कर सकते हैं। नुस्खा आपको बता देता हूँ। हलीला स्याह और काला दमा हम वजन सफूफ बना ले, निसफ ग्राम से 1 ग्राम तक हस्बे जरूरत दवा दे। इससे आप उजलाती मलयन भी कहेंगे, क्योंकि ये दवा उजलात को तहरीक देकर मर्ज को रफा करेगी और कब्ज कुशाई करेगी। एक चीज जहन में रख लें, हर दवा को जरूरत के तहत आप दिन में 3-4 बार दे सकते हैं, और दवा पानी से ही दें। अमूमन पहली 2 अक़साम ही कब्ज की होती हैं। आपकी आसानी के लिए एक बात यह भी बता देता हूँ, हकीकत में कब्ज वही है जिसमें पाखाना 2-3 बार
दिन में आए और तसल्ली फिर भी ना हो, और जिसको अमूमन कब्ज समझा जाता है कि 2-3 रोज हो गए पखाना नहीं आता, ये खुश्की होती है, सोदावी मादे की अंजजाब बढ़ चुका होता है, हकीकत में कब्ज की तारीफ में नहीं आता। याद रखें, बेशुमार अद्वियात जैसे तुम्मा, मुसब्बर या सकमुनिया दीगर अद्वियात कब्ज के लिए होती हैं। जमाल गोटा भी बहुत बड़ा मुसल है। ऐसी अद्वियात सिवाय शदीद मजबूरी के कतई इस्तेमाल ना करें, बशर्ते के आपने शिद्दत से जिस्म में मुतलका मवाद खारिज करना मजबूरी न बन जाए। आखिरी बात आपको बता दें कि किसी के सवाल का जवाब दे रहा हूँ दोस्तों, ऐसी अद्वियात तिब में भी तैयार की जा सकती हैं। जैसे एलोपैथी में कब्ज के लिए सिल्किलेक्स कतरे आते हैं, 5 कतरे 1 कप पानी में डालकर पीने से एक दफा रफा हाजत हो जाती है। आप जमाल घोटा पाओ हरनोलियां 10 किलो मिलाकर कर किसी भी कोल्हू से तेल निकलवा लें, बादाम रोगन निकालने वाली मशीन से खुद निकाल लें और 2 या 3 कतरे 1 कप पानी में डालकर देने से खुलकर अजाबत हो जाएगी। लेकिन मेरे नजदीक ऐसी अद्वियात सिवाय मजीद सेहत खराब करने के और कुछ भी नहीं करती। आप इसका एक तजर्बा भी कर लें, इसे बतौर तिला लगाएं, छाले पैदा करने वाला बेहतरीन तिला साबित होगा। अगर ये पीनस पर छाले पैदा कर सकता है तो क्या ख्याल है, आपकी अंतड़ियां तो मजीद नरम होती हैं, कब्ज तो इससे दूर होगी लेकिन अंतड़ियां जख्मी करके रख देगी। इसलिए ऐसी दवाएं शदीद मुखद्दर होती हैं, इस्तेमाल से परहेज करें। मजीद मशवरा व मालूमात के लिए हकीम राय खालिद, खालिद दवाखाना, चौक हारनिया वाला, गल्ला गोदाम, उकाड़ा। अल्लाह हाफिज।